हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि देखिए, कार्तिक के पूरे महीने में जिस प्रकार से हमने तुलसी मैया का पूजन किया, वैसे ही अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास में भी हमें तुलसी पूजन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो है माता महालक्ष्मी विचरण करती हैं और जो तुलसी मैया है वो माता महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो हम अघन के गुरुवार में माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, वैसे ही अघन के महीने में हमें तुलसी माँ का पूजन जरूर से करना है। तो देखिए, ये जो पूजन है आप सुबह सुबह में जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, हिंदू धर्म में सबसे पहले महत्वपूर्ण मास अघन महीने को माना गया है। स्कंद पुराण के मुताबिक अघन मास में तुलसी की जड़ से निकली हुई मिट्टी का लेप शरीर में लगा करके स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पर होती है। तो देखिए, माता ने जो पहले से चुनरी ओढ़ रखी है और जो हमने चूड़ियां पहनाई थी वो हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने कार्तिक के महीने में पहनाई थी। अब हम इसमें जो है अघन मास में नई चुनरी उठाएंगे। तो देखिए, जो भी हमने कलावा पुराना बांधा हुआ है वो आप निकाल दीजिएगा। और देखिए भक्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ज्यादातर श्रद्धालु अघन मास में व्रत करते हैं, क्योंकि इस माह में किए गए व्रत उपवास कभी खाली नहीं जाते हैं। अपने आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पर होने लगती है। तो देखिए भक्तों, अघन का महीना शुरू ही है, तो इसमें स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। और देखिए, मैं तुलसी के गमले में हमेशा अपने शालिग्राम को जो रखती हूँ साथ में ही। और देखिए, इसमें थोड़ी सी घास पत्तियां अगर आपके गमले में या चौरा में पड़ गए हैं तो आप उसे अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। जैसे हम फूल पत्तियां पूजन करते हुए रखते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो वो इसमें गिर जाती है, तो आप अच्छे से गमले को साफ सुथरा कर लें। तो देखिए भक्तों, अगहन महीने में नदी स्नान करने से भक्तों को बड़ी महिमा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी। इसमें नियमित विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने और इष्ट देव को प्रणाम करने की बात भी कही गई है। तो देखिए, हम अपने शालिग्राम जी को, जो कि अघन का महीना भगवान विष्णु जी को और श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय होता है। जैसे कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है, वैसे अघन यानी मार्गशीर्ष का महीना भी जो है भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है। तो आप भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की भी पूजा जरूर से करें। आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, जल गंगा जल मिला करके। इसके बाद में जो ये जल है आप किसी भी पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा, क्योंकि इधर उधर हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आखिर क्यों है ये इतना खास महीना? तो देखिए, अगन मास में कई श्रद्धालु कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें और हर प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। स्नान करने के बाद इष्ट देवताओं का ध्यान जरूर लगाएं, फिर विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप जरूर से करें। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है। इस माह में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। और देखिए भक्तों, सर्दियों का महीना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी हो जाती है, तो तुलसी में जो है जल कम ही डालिएगा। तो ध्यान रखिएगा, दूध हम जो है सींच देते हैं, तो ये हमें प्रतिदिन नहीं करना होता है, कभी कभी करना होता है। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया को श्रृंगार कर देंगे, नई चुनरी उड़ा देंगे, चूड़ियां पहना देंगे, बिंदी आदि हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस जो है आप बिंदी यूज करें, लेकिन जो आप यूज करते हैं वो बिंदी आपने नहीं लगानी है। माता के लिए अलग से कोई बिंदी रख लें, ताकि जब भी आप पूजा करें उसमें आप लगाएं। और शालिग्राम भगवान जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देते हैं। यदि आप डेली जनेऊ नहीं समर्पित कर पाते हैं तो कम से कम जो है जो रक्षा सूत्र है कलावा, उसमें इत्र लगा करके भी समर्पित कर सकते हैं। डेली जनेऊ समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए भक्तों, जो तुलसी का वृक्ष सब वृक्षों में पवित्र माना गया है। सभी देवी देवताओं को भोग बिना तुलसी के पत्ते के नहीं लगता है। तुलसी के वृक्ष में यानी हजारों बीमारियों का तोड़ है, इसलिए पुराणों में भी तुलसी का महत्व उतना ही कामयाब है। कहा जाता है कि तुलसी के आसपास रहने से
पूरे वायुमंडल का वातावरण शुद्ध रहता है। तो देखिए हमने यहाँ पर देसी घी का दीपक जला दिया है, धूप जला दिया है। धूप से जो है वातावरण सुगंधित रहता है। फिर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक पर हम जो है चंदन ओली से टीका करेंगे। इसी प्रकार से हमें ये पूजन करना है। कार्तिक, जैसे हमने कार्तिक के महीने में सुबह शाम पूजन किया है, वैसे ही हमें तुलसी मैया में सुबह में जल सींचना है, गाय का कच्चे दूध से सींचना है। शाम के समय सिर्फ हमें धूप दीप आरती करनी है, भोग लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर अक्षत समर्पित कर रहे हैं और तुलसी मैया को अक्षत समर्पित कर रहे हैं। जो शालिग्राम भगवान जी हैं, इनको हम अक्षत नहीं सफेद तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि शालिग्राम भगवान एक ऐसे ही हैं जिन्हें अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे, तो आप जरूर से कीजिएगा। भक्तों, ये जो पूजन है आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर जब सूर्य उदय हो गए हो तब भी आप ये इस पूजन को कर सकते हैं। इसमें मन में संशय नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें। जब भी आपको समय लगे आपने इस दिन में सुबह जरूर पूजन करना है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में। और इस महीने में सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से देना चाहिए। गुरुवार के दिन में माता महालक्ष्मी का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे के आसपास कर लेनी चाहिए। हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। तो देखिए मार्गशीर्ष माह में ठंड बढ़ने के कारण तुलसी के पौधे को ठंड से बचाना जरूरी होता है, क्योंकि तुलसी एक गर्मी पसंद पौधा है और ठंड में उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसलिए इसे अंदर ले जाएं जहां पर हल्की धूप आती हो। यहाँ पर हम भगवान शालिग्राम जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे। बेसन से बनी हुई कोई भी चीज का भोग लगा सकते हैं। अगर आप डेली पूजन कर रहे हैं और डेली मिठाई नहीं ला सकते हैं तो आप चीनी, मिश्री, बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पर अक्षत पुष्प लेकर के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी मैया की कहानी सुन सकते हैं, या आप कोई भी जैसे भगवत गीता पढ़ने का पाठ का नियम ले सकते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं जैसा भी आपको समय लगे। या तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। इसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। पर ध्यान रखिएगा, रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना है, क्योंकि जो तुलसी मैया का व्रत होता है निर्जला व्रत होता है। इसी के साथ में अमावस्या के दिन जो है, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इसके बाद में पूजा हो जाने के बाद में कम से कम 7 परिक्रमा तुलसी मैया की जरूर से लगाएं। यदि ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप परिक्रमा लगा सके तो आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर के 7 बार परिक्रमा लगा सकते हैं। इस मौसम में तुलसी का पौधा अधिक जल नहीं चाहता है, इसलिए इसमें हल्का पानी दें। मार्गशीर्ष में तुलसी के पौधे को घर लाना अत्यंत शुभ होता है। इस मास में तुलसी के पौधे की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह भगवान विष्णु के साथ संबंध को मजबूत बनाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे पर लाल या पीली मोली बांधे। यह उपाय जीवन की परेशानियों और संकटों से मुक्ति उभारने में मदद करता है। परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद में हम यहाँ पर क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कपूर से आरती उतार सकते हैं, या फिर जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था उससे भी आप यहाँ पर आरती उतार सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, श्री हर की रानी नमो नमो, ये वाली आरती आप गा सकते हैं। और जो तुलसी माता की आरती क्या होती है पूरी, वो आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगी, अलग से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां जाकर के आरती सुन सकते हैं। और देखिए दीपदान करते समय ओम श्री तुलसी देवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। और इस मौसम में जो माघन के महीने में गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए, गुड़ चना खिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए। यदि आप तुलसी का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आंवले का पूजा कर सकते हैं, बेल वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, केले के पौधे का पूजन कर सकते हैं। शाम के समय दहलीज पर दोनों तरफ दीवे जरूर से जलाएं, खुले आकाश में दीपक जलाएं और पितरों के निमित्त दीपदान जरूर से करें। तो अगहन महीने में माता महालक्ष्मी उन्हीं के घर में प्रवेश करती है
जिनके द्वार पर माता महालक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं, कलश की स्थापना की जाती है और स्वच्छता माता महालक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप अपने घर में साफ सफाई जरूर से बनाएं और घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, पर निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह से पूरे अघन महीने में, मार्गशीर्ष महीने में तुलसी पूजन जरूर से करें। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।